प्रिय विद्यार्थियों, कक्षा 12 हिंदी अनिवार्य विषय के अंतर्गत आज हम दूसरे पाठ के रूप में और गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित जो रामचरितमानस महाकाव्य है, उसी रामचरितमानस के लंका कांड से जो अंश दिया गया है आपके पाठ्यक्रम के अंतर्गत, जिसका कि हम पहले एक भाग पढ़ चुके हैं, दूसरा भाग यहाँ पढ़ने जा रहे हैं। इसकी जो सरस व्याख्या हो सकती है उसे हम देखने का समझने का प्रयास करेंगे। तो विद्यार्थियों, पहले प्रसंग में यहाँ तक स्थिति हो चुकी थी कि जो हनुमान जी हैं वो संजीवनी बूटी लेने के लिए चले जाते हैं और लक्ष्मण के प्राणों की चिंता की खातिर उन्हें जल्दी है आने की वापस, लेकिन रास्ते में उन्हें भरत जी मिल जाते हैं। भरत जी के बाण के द्वारा उन्हें गिरा दिया जाता है। उन्हें पता नहीं था कि ये कोई राम भक्त है, राम का अनन्य सेवक है। तो वहाँ जब हनुमान जी के द्वारा बताया जाता है भरत जी को कि इस प्रकार की विपत्ति में श्री राम फंसे हुए हैं, लक्ष्मण को इस प्रकार से शक्ति लगी हुई है, तो भरत जी के गुणों का बखान करते हुए उनके चरणों की वंदना करके और वापस हनुमान जी लंका की तरफ चल दिए हैं। और वो उसी प्रकार से वहाँ लंका में श्री राम जी के पास, अपनी सेना के पास, लक्ष्मण भैया के पास पहुँच जाते हैं। तो वो किस प्रकार से आते हैं, जिस प्रकार से करुण रस चल रहा हो और उसी के अंतर्गत वीर रस का जो आगम है वो हो गया है, ऐसी स्थिति के अंतर्गत वो आते हैं। यहाँ सुसेन वैद्य जो कि उस संजीवनी बूटी से और आशा बना करके लक्ष्मण जी को पिलाते हैं और किस प्रकार से वो चेतन अवस्था में लक्ष्मण जी आ जाते हैं। उसके बाद में जो प्रसंग यहाँ हुआ है, संजीवनी बूटी लेकर के आना, वानर समूह में दुख का जो माहौल, विषाद की जो क्षण व्याप्त थे, वो अब खुशी की लहर में बदल जाते हैं। बाद में दूसरे पक्ष की ओर रावण की जो स्थिति है वो बहुत खराब हो जाती है सुन करके कि लक्ष्मण जी अब सजीव उठे हैं, सचेत हो उठे हैं, उनके होश वापस आ चुके हैं। उनकी स्थिति रावण की बहुत खराब वहाँ पर बताई गई। अब वो परेशान हो जाता है रावण और अपने भाई जो कि 6 महीने तक सोता था, फिर 6 महीने जागता था, कुंभकर्ण को जगाने के लिए पहुँच जाते हैं। और जब कुंभकर्ण जगाया जाता है तो वो कुंभकर्ण पूछता है अपने भाई रावण से कि आपके मुख इस प्रकार से सूखे हुए क्यों हैं। तो वो जिस प्रकार से सीता जी को हर के लाया था रावण, वो पूरी स्थिति उनको अपने भाई कुंभकर्ण को बताता है। तब जाकर के और किस प्रकार के शब्द उस कुंभकर्ण के द्वारा रावण से कहे जाते हैं। तो आइए विद्यार्थियों, पढ़ते हैं इस पाठ 2 को शुरू करते हुए। हरसि राम बैठ्यो हनुमान, हरसि राम बैठ्यो हनुमान। कहने का तात्पर्य यह है, भेंट्यो हनुमान, भेंटना, गले मिलना, हृदय से लगाना। हरसि राम यानी कि राम ने, श्री राम ने हर्षित होकर के, प्रसन्न चित्त होकर के भेंटे हनुमाना, हनुमान जी को गले लगा लिया है। जिस प्रकार से वो संजीवनी बूटी लेकर के आए हैं और उस बूटी से किसकी रक्षा होनी थी, लक्ष्मण जी की। तो ऐसी स्थिति में इतने सुदूर प्रदेश से संजीवनी बूटी लेकर के जब हनुमान जी आ गए तो उनके आने पर हनुमान जी से वो श्री राम किस प्रकार से गले मिले हैं हर्षित होकर के, ये कहा गया है। अति कृतज्ञ प्रभु परम सुजाना, प्रभु परम सुजाना। प्रभु श्री राम जी के सुजाना, बहुत चतुर, बहुत समझदार, बहुत ज्ञानी होने के बावजूद भी, क्योंकि वो तो साक्षात परमात्मा थे, और ज्ञानी होने के बावजूद भी अति कृतज्ञ, यहाँ कृतज्ञता दिखाते हैं, आभार दिखाते हैं किसके प्रति, हनुमान जी के प्रति। तो परम ज्ञानी होकर भी श्री राम हनुमान जी के प्रति क्या दिखाते हैं, कृतज्ञता का भाव दिखाते हैं।
आभारी होने का भाव दिखाते हैं। तुरंत वैद्य तब कीन उपाई, और तुरंत ही सुषेण वैद्य ने, जो संजीवनी बूटी लेकर के आए थे हनुमान जी, तब कीन उपाई, और वो उससे जो आसव प्राप्त किया है उस पीस करके उस जड़ी को, और ये उपचार करना शुरू कर दिया। उपचार लक्ष्मण का किया है उस औषधि से। उठ बैठे लक्ष्मण हर्षाई, और इस प्रकार से उपचार करने के बाद में लक्ष्मण जी प्रसन्न होकर के उठ बैठे हैं, अर्थात वो होश में आ गए हैं। हृदय लाए प्रभु भेट्यो भ्राता, हृदय लाए प्रभु भेट्यो भ्राता, और लक्ष्मण जी को होश आते ही श्री राम प्रभु ने लक्ष्मण जी को भेट्यो अपने गले लगा लिया है। हर्षे सकल भाल को विभ्राता, और इस स्थिति को देख करके वहाँ सकल यानी संपूर्ण भालू कपि, भालू वर्ग और बंदर वर्ग, कपि और भालू की जो सेना थी, ब्राता, ब्राता यानी झुंड या समूह, वो कैसे हुए, हर्षे हैं, हर्षित होने लगे, प्रसन्नचित्त हो रहे हैं। तो जैसे ही श्री राम ने लक्ष्मण जी को गले लगाया है, तो उसी समय वानर भालुओं का जो समूह है, जो सेना बनी हुई थी श्री राम जी के उस समय, वो हर्षित, उनके जो समूह हैं वो हर्षित हो रहे हैं। कापि पुण्य वैद्य तहाँ पहुँचा, और जब कार्य पूरा हो गया है, वैद्य का कार्य जो हो गया है, तो हनुमान जी ने वैद्य को, सुषेण वैद्य को वहीं पर पहुँचा दिया है। जे ही विधि तवई लाए लई आवा, जिस प्रकार से, जिस विधि से उस सुषेण वैद्य को यहाँ लाया गया था, उसी विधि से, उसी प्रकार से उसको उसी स्थान पर हनुमान जी ने पहुँचा दिया है। यह वृत्तांत दशानन सुने, जब यह वृत्तांत यानी कि समाचार जब रावण ने सुना कि लक्ष्मण जी क्या हो गए हैं, होश में आ गए हैं, वो उनकी मूर्छा हट चुकी है, तो यह समाचार सुन करके रावण अति विषाद, बहुत विषाद में अर्थात बहुत दुख में, पुण्य पुण्य बार बार सिर धुनेऊ, सिर पीटता है। तो वो इस तरह से इस बात को सुनकर रावण बहुत ही विषाद युक्त हो जाता है। उसकी जो स्थिति है बहुत दुखी हो जाती है, दुखी के समान स्थिति होकर के वो अपने सिर को बार बार पीटता है। बार बार पुनि सिर धुनेऊ, यहाँ विद्यार्थियों सिर धुनना एक मुहावरा है और उसका अर्थ होता है पछताना। तो वो पछता करके विषाद की स्थिति में, दुख की स्थिति में अपना बार बार सिर पीटता है, अर्थात निराशा से पूर्ण वातावरण में और निराशापूर्ण ग्लानि के कारण वह बार बार अपना सिर पीटता है। व्याकुल कुंभकर्ण पहियावा, और व्याकुल होकर के, बेचैन होकर के वह जो रावण है वो अब कहाँ आया है, कुंभकर्ण के पास, अपने भाई के पास आया है, जो सोता रहता था 6 महीने तक। ऐसे उसे वरदान मिला था, विविध जतन करिता है जगावा, और बहुत से जतन यानी प्रयत्न करके उसे भाई को जगाने का प्रयास उस कुंभकर्ण ने को रावण ने किया है। ताहि जगावा, उसको गहरी नींद से जगाने का प्रयास बार बार उसे किया गया है। जागा निश्चर देखिए कैसा, और जब निश्चर वह राक्षस अर्थात रावण का भाई जो कुंभकर्ण था, वो जैसे जागा, देखिए कैसा, वो कैसा दिखाई देता है। जागते ही उस कुंभकर्ण की जो स्थिति है वो आगे बताई गई, वो कैसा दिखाई देता है। मानव काल देह धर वैसा, मानो मानो काल देह धर जैसा, मानो काल ने अर्थात मृत्यु ने ही देह धारण कर लिया हो, शरीर धारण कर लिया हो। वो मानव शब्द अर्थात उत्प्रेक्षा अलंकार है। आपको विद्यार्थियों मनु, मानव, जनु, जानव ऐसे शब्दों की उपस्थिति जहाँ मिलती है तो आप उत्प्रेक्षा लगाएं। उत्प्रेक्षा अलंकार का आप विवरण दें उस व्याख्या के अंतर्गत, उस विशेष के अंतर्गत। संभावना जिसकी होती है, संभावना व्यक्त जो की जाती है, वहाँ संभावना के लिए उत्प्रेक्षा अलंकार आता है। तो मानव काल देह धर वैसा, देखते ही उस कुंभकर्ण का जो स्थिति है वो ऐसा लग रहा है, उस कुंभकर्ण को देखने पर मानो साक्षात मृत्यु ने, साक्षात काल ने ही शरीर को धारण कर लिया हो, अर्थात जो मृत्यु है वो साक्षात सामने आ गई हो, ऐसा लग रहा है उसे देख।
कुंभकर्ण बूझा कहो भाई। और अब कुंभकर्ण ने अपने भाई रावण से पूछा है कहो भाई, हे भाई कहो, काहे तब मुख रहे सुखाई। आपका जो ये मुख है, आप तो त्रिलोकपति हो, लंकापति हो, लेकिन आपका जो मुख है वो सूखा हुआ सा क्यों रहा है, पीला क्यों पड़ रहा है आपका मुख जो सूखा हुआ सा, किस प्रकार से है, ऐसा क्या कारण है। कथा कही सब ते ही अभिमानी। तब ऐसा पूछने पर रावण ने और अपने भाई कुंभकर्ण से वह सब ते ही कथा अभिमान, उस अभिमानी रावण ने जो पूरी की पूरी कथा है वो कह सुनाई है। जेही प्रकार सीता हरहानी, जिस प्रकार से वह दुष्ट रावण सीता का हरण करके ले आया था, उस पूरी कहानी को, पूरी कथा को कुंभकर्ण के सामने उसने कह सुनाया है। तात कपिल सब निश्चर मारे। और वो कह रहा है रावण, हे भाई तात, हे भाई कपिल, उन वानरों ने सब निश्चर मारे। निश्चर यानी कि पूरे के पूरे हमारे जो राक्षस थे इस लंका के, वो पूरे के पूरे मार दिए। महायोद्धा संगारे, महान जो योद्धा थे उनको वध कर दिया है, उनको मृत्यु के घाट पर पहुंचा दिया है। अर्थात उन महान योद्धाओं को उसने मार दिया है, उन्होंने उन वानर सेना ने मार दिया है। दुर्मुख, अब यहाँ गिना रहा है जो प्रमुख योद्धा हैं वो सभी वीर गति को प्राप्त हो चुके हैं, मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं। दुर्मुख ये नाम था, आशय लेंगे जिसका मुख ही खराब हो, दुर्मुख। सुर रिपु यानी कि देवताओं का शत्रु, देवांतक। मनुज आहारी, नरांतक यानी कि जिसका भोजन ही क्या था, नरों को, आदमियों को खाना है। तो यहाँ दुर्मुख, देवांतक, नरांतक, भट्ट अतिकाय और योद्धा अतिकाय। अतिकाय जिसका जो शरीर है बहुत विशाल हो, उस योद्धा को। अकंपन भारी, और अकंपन जो कांपे नहीं, स्थिति से विचलित नहीं हो, ऐसे। यहाँ तो मैं विद्यार्थियों आपको इनका शाब्दिक अर्थ है वो बता रहा हूं, लेकिन इन्हीं नामों से थे। दुर्मुख, सुररिप इसको देवांतक कहा जा सकता है, मनुज आहारी इसको नरांतक कहा जा सकता है, भट्ट अतिकाय जिसका शरीर बहुत विशाल था, अकंपन भारी, और ऐसे भारी योद्धा। अपर महोदर आदि वीरा, आदि महोदर महान जिसका उदर है, मोटे पेट वाला महोदर नाम का राक्षस, और आदिक वीरा आदि वीरों को परे समरमय सब रणधीरा। परे यानी कि हार गए, अर्थात मार दिए गए। समर यानी युद्ध में, मही सब धन रणधीरा, और युद्ध में हार करके पृथ्वी पर जाकर के गिरे हैं, और वे सभी मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं। विद्यार्थियों यहाँ चौपाई छंद का प्रयोग था। अब इस पाठ की अंतिम दो पंक्तियां जो दोहा छंद के रूप में दी गई हैं, देखिए। सुन दस कंधर वचन तब, यहाँ कुंभकर्ण के द्वारा और संबोधित करते हुए, रावण को संबोधित करते हुए कहा गया है, सुन दस कंधर वचन तब कुंभकर्ण बिलखान। तो 10 कंधर, 10 भुजाओं वाले 10 ग्रीव उस रावण के वचनों को सुन करके, और जो कुंभकर्ण है वो बिलखता हुआ, बिलखान बिलखता हुआ, दुखी होकर के ये बोलने लगा है। क्या बोलने लगा है? जगदम्बा हरिआन अब, हे दुष्ट, आगे दिया हुआ है सठ यानी दुष्ट। अरे दुष्ट, चाहत कल्याण चाहता, अपना भला चाहता है, जगदम्बा हरिआन अब। और जब तू जगदम्बा साक्षात मां भवानी को उसका अपहरण करके तू ले आया, अब तू कल्याण चाहता है, अर्थात ऐसा होना संभव नहीं है। अर्थात हे रावण तेरा, हे दुष्ट रावण, तेरा कल्याण होना संभव नहीं है। तो प्रिय विद्यार्थियों, अवधी भाषा का प्रयोग करते हुए यहाँ रामचरितमानस का ये लंका कांड का जो भाग आपके सिलेबस के अंतर्गत दिया गया था, यह आपने पढ़ा। विद्यार्थियों कमेंट्स के द्वारा बताएं आपको ये जो व्याख्या थी वो कैसी लगी, और आगामी पाठ के साथ में
जो आपके सिलेबस में दिया हुआ है फिराक गोरखपुरी, उसकी रुबाइयाँ आपके पाठ्यक्रम में हैं, गज़ल नहीं है। तो रुबाइयों के वाले पाठ को हम पढ़ेंगे अगले वीडियो के साथ। प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय हिंदी प्रेमियों, आप हिंदी परिवार की इस ऑनलाइन यात्रा को अनवरत रखते हुए दूर दूर तक पहुंचाएं, ताकि हिंदी प्रेमी जो विद्यार्थी हैं वो अच्छे से अच्छे अपनी बोर्ड परीक्षा में अंक प्राप्त करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद।